नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हूँ देवीशंकर बिल, स्वागत करता हूँ आपका कटारा ब्रदर्स क्लासेज पर। तो देखिएगा साथियों, आप अपन पिछली कक्षा में बात कर रहे थे व्यंजनों की, और व्यंजनों में बात कर रहे थे अपन उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण की। तो साथियों, आज बात करेंगे अपन व्यंजनों का वर्गीकरण की बात करेंगे, और वर्गीकरण में भी अपन बात करेंगे प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। प्रयत्न के आधार पर अपन व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे, ठीक है। तो अपन लोगों ने पिछली कक्षा में तो बात कर ली थी उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। आज बात करेंगे प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले टॉपिक रहेगा अपना प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो देखिएगा साथियों, प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण भी अपनों ने किया था दो भागों में। कितने भागों में किया था? दो भागों में। दो भागों में कौन कौन से? एक तो अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर किया था, जो 8 प्रकार के होते हैं, और उधर किया था बाह्य प्रयत्न के आधार पर। बाह्य प्रयत्न में भी अपनों ने दो भागों में किया था, अल्प प्राण और महाप्राण, नहीं सॉरी, प्राणवायु के आधार पर और घोष और नाद के आधार पर। और घोष और नाद के आधार पर भी दो भागों में बांटा था, अघोष सघोष। और प्राणवायु के आधार पर भी दो भागों में बांटा था, कौन सा? अल्प प्राण और महाप्राण। तो आज अपन सबसे पहले इधर बात करेंगे अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर। अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर पहले तो इनको बांट देते हैं, एक डायग्राम छोटा सा। दो भागों में बांटा था अपन ने, अभ्यंतर प्रयत्न, अभ्यंतर प्रयत्न और या बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। और इसमें भी अपनों ने बात की थी 8 प्रकार की, है ना। और इसमें अपन बात करेंगे प्राणवायु के आधार पर और घोष और नाद का आधार। प्राणवायु, प्राणवायु के आधार पर, और एक घोष या नाद के आधार पर। घोष या नाद के आधार पर बात करेंगे ना। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर। अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर सबसे पहले जो व्यंजन आएंगे वो आएंगे स्पर्श व्यंजन, स्पर्श या स्पष्ट व्यंजन, जिनकी संख्या 25 होती है। जो कैसे में तक, यानी जो सभी वर्ग होते हैं उनका सभी वर्ण स्पर्श या स्पष्ट व्यंजन होता है। कैसे में तक, जैसे मैं लिखता हूं, एक नंबर पर आएगा अपने स्पर्श या स्पष्ट व्यंजन, स्पष्ट या स्पष्ट व्यंजन। इनकी संख्या जो होती है साथियों वो 25 होती है। कितनी होती है? 25। और ये जो होते हैं कैसे लगाकर में तक होते हैं, कैसे लगाकर में तक होते हैं। कैसे, यानी कि किसी भी सभी वर्ग के, और किसी भी वर्ग मतलब सभी वर्ग का सभी वर्ण कैसे में तक, ये सभी स्पर्श व्यंजन में आते हैं। स्पर्श व्यंजन, तो इनकी संख्या अगर देखें तो अपन लिख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। आपको कल भी मैंने बता दिया था कौन कौन से, लिख के बताया था, एक बार वो लिख लेते हैं। यानी कि किसी भी वर्ग का, तो सभी वर्ग लिखते थे, क च ट क च ट त प, क च ट त प। इधर क ख ग घ अंग
इसको अंग बोलते हैं अपन, अंग। क ख ग घ अंग। च छ ज ज य ट ठ ड ड अंग य न त थ द ध अंग य न आ जाएगा ना। प फ ब भ और एक म। ये जो टोटल अपन इनकी काउंटिंग करेंगे यानी कि गिनती करेंगे तो इनकी संख्या जो हो जाएगी 25। 5 इस वर्ग में, 5 इस वर्ग में, 5 इसमें, 5 में, 5 में, 5 बन जाए 25। टोटल अपने जो ये हो गया 25। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 हो गई। ये तो अपने स्पर्श व्यंजन। और दूसरे नंबर पे अपने आएगा संघर्षी व्यंजन। संघर्षी की भी अपन ने वैसे देख तो लिया, लेकिन फिर भी अपन यहाँ बात कर रहे हैं वर्गीकरण की, तो देख लेते हैं। संघर्षी दूसरे नंबर पर आएगा अपने संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन देखो होते कौन कौन से। संघर्षी व्यंजन एक तो आएगा अपने श श स है, ये होते हैं अपने संघर्षी व्यंजन। इनकी संख्या जो है 4 होती है। कितनी होती है? 4। इनकी संख्या 4 होती है। संघर्षी व्यंजन की परिभाषा देखें तो इनकी परिभाषा होगी जब दो उच्चारण अवयव इतने निकट आ जाते हैं। अवयव का मतलब होता है अंग। जब दो उच्चारण अवयव इतने निकट आ जाते हैं कि वायु घर्षण के साथ बाहर निकलती है, यानी कि संघर्ष के साथ बाहर निकलती है, तो उन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं। यानी कि इनमें थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है बोलने के लिए। है श श श है ना, संघर्षी। अब तीसरा नंबर पे अपना आएगा स्पर्श संघर्षी। तीसरा नंबर पर आएगा अपना स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी में आएगा च छ ज झ। इनकी संख्या भी 4 होती है। कितनी होती है? 4। च छ ज झ। स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी की अपन परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा हो जाएगी वे व्यंजन जो स्पर्शी के साथ साथ संघर्षी भी होते हैं, उन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इसकी छोटी सी परिभाषा यही है। अब आगे आएगा अपने अर्धस्वर। अर्धस्वर में आएगा ये और वह। इनकी अर्धस्वर की जो परिभाषा रहेगी, वे व्यंजन जो मूलतः व्यंजन हैं लेकिन उनका उच्चारण स्वरों की तरह होता है, वह अर्धस्वर होते हैं। तो देख लेते हैं वो कौन से। इसका थोड़ा मिटाना पड़ेगा। कितना? चौथा नंबर आएगा अपना अर्धस्वर। अर्धस्वर, अर्धस्वर, अर्धस्वर जो होते हैं अपने 2 होते हैं, ये और वह। इसकी परिभाषा की बात करेंगे तो अपनों ने बताई दी कि वे व्यंजन जो मूलतः है व्यंजन है लेकिन जिनका उच्चारण स्वरों की तरह होता है, तो वे अर्धस्वर कहलाते हैं। इसकी परिभाषा चाहो तो लिख सकते हैं, लेकिन इतनी कोई खास नहीं, आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है। अर्धस्वर, अर्धस्वर के बाद में अपने
5वें नंबर पर आएगा पार्श्विक स्वर। कौन सा आएगा? पार्श्विक व्यंजन, सॉरी स्वर नहीं आएगा, पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन में अपना आएगा ल। कौन सा आएगा? ल। पार्श्विक व्यंजन में अपना अकेला ल आएगा। और इस पार्श्विक व्यंजन की परिभाषा क्या रहेगी? वे व्यंजन जिनके उच्चारण में प्राणवायु जीवा के बगलों से बाहर निकलती है। यानी कि जब अपन बोलते हैं तो वायु जो अपना जीवा होती है उनके बगल से बाहर आती है, तो उन्हें पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ठीक है। अब छठा नंबर पाएगा अपने परकंपित या लुंठित व्यंजन। परकंपित या लुंठित। परकंपित या लुंठित व्यंजन। परकंपित या लुंठित व्यंजन, इसकी संख्या होगी अपने र। ये परकंपित या लुंठित व्यंजन में आ जाएगा। इनकी जो परिभाषा रहेगी परकंपित या लुंठित व्यंजन की, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीवा में कंपन होता है उन्हें परकंपित या लुंठित व्यंजन कहते हैं। यानी कि हम जब भी बोलते हैं तो अपनी जीवा यानी जो जीभ है एक कंपन करती है, तो उससे जो उत्पन्न होता है उसे रे कहते हैं। रे व्यंजन उत्पन्न होता है। ठीक है, ये तो हो गया अपना परकंपित या लुंठित व्यंजन। अब आएगा अपने 7 नंबर पे। 7 नंबर पर आएगा उत्सित या ताड़नजात। उत्सित या ताड़नजात। उत्सित या ताड़नजात। उत्सित या ताड़नजात कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से व्यंजन होते हैं वो देख लेते हैं। एक तो आएगा अपने ये वाला ड, और एक ये वाला। ठीक है, ये दोनों उत्सित और ताड़नजात होते हैं। अब उत्सित या ताड़नजात व्यंजन की जो परिभाषा की बात करते हैं तो वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीवा ऊपर जाती है और शीघ्रता से नीचे आती है उन्हें उत्सित या ताड़नजात व्यंजन कहते हैं। अपन जब भी बोलते हैं तो अपनी जीवा जो ऊपर जाती है और शीघ्रता से नीचे आती है, जैसे ड ऊपर जाके नीचे आ रही है है ना, तो इसको उत्सित व्यंजन या ताड़नजात व्यंजन कहते हैं। और 8वां नंबर जो अपना लास्ट है अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर, वो रहेगा नासिकीय व्यंजन। नासिकीय व्यंजन के बारे में आप जानते भी हो, फिर भी लिखते एक बार और। नासिकीय व्यंजन, नासिकीय व्यंजन, नासिकीय व्यंजन रहेगा अपने अंग, य, ण, न, म। नासिकीय व्यंजन या अंग, य, ण, न, म। अंग, य, ण, न, म, ये जो है नासिकीय व्यंजन है। ये किसी भी वर्ग का 5वां वर्ण होता है ना। और इनकी जो परिभाषा की बात करें तो इनकी परिभाषा सिंपल सी है। वे व्यंजन जिनका उच्चारण या फिर वे वर्ण जिनका उच्चारण नाक से होता है उन्हें नासिकीय व्यंजन कहते हैं। जब बोलते हैं अंग, य, ण, न, म, तो अधिकतर जो आवाज आ रही है अपनी नाक से आ रही है। मुंह का सहारा कम लेना पड़ता है, इसमें ज्यादा सहारा नाक का लेना पड़ता है ना। तो ये हो गया अपने अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। अब अपन इधर बात करेंगे प्राणवायु के आधार पर, उसके बाद में बात करेंगे घोष या नाद के आधार पर। तो सबसे पहले अपन प्राणवायु लेते हैं, प्राणवायु के बाद में घोष या नाद के आधार पर लेंगे, है ना।
ठीक है, इसको मिटाते हैं। इसका काम हो गया, इसको भी सलटा देते हैं अब। प्राणवायु के आधार पर बाएं प्रतंडी हटा देते हैं, प्राणवायु और घोषणानाद के आधार पर। प्राणवायु के आधार पर, प्राणवायु के आधार पर अपन ने दो भागों में बांटा था, अल्प प्राण और महाप्राण। अब बात करेंगे अपन प्राण वायु के आधार पर। प्राण वायु के आधार पर अपन ने दो भागों में बांटा था, प्राण वायु के आधार पर उन्होंने दो भागों में बांटा था। कौन कौन से? अल्प प्राण और महाप्राण। एक आया था अपने अल्प प्राण, दूसरा आया था अपने महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण, प्राण वायु के बाद प्राण वायु की अल्प प्राण और महाप्राण। अब देखते हैं, अल्प प्राण की बात करते हैं और महाप्राण की बात करते हैं। एक कहावत सुनी होगी आपने कि बोलते हैं ना गांव में, अभी कहीं भी बोलते हैं बहुत सारे कि 3-5 तो करे मत, नहीं तो 2-4 पड़ जाएगी, ऐसा बोले ना। ये आड़ोती में बोल रहा हूँ मैं थोड़ा, कि 3-5 तो करे मत, नहीं तो 2-4 पड़ जाएगी। तो यह ट्रिक यहाँ पर अपन लागू करेंगे। ये ट्रिक मेरी स्वयं के द्वारा बनाई गई, किसी का सहारा नहीं ले गया। आप इसको देखिएगा, अच्छी लगे तो, कि 3-5 तो करे मत, नहीं तो 2-4 पड़ जाएगी। तो यहाँ किसी भी वर्ग का तीसरा, पांचवा और दूसरा चौथा आ जाएगा ना। और इसमें एक और आएगा, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, दूसरा, चारवा। तो ये तो हो गया कि 3-5 करे मत, नहीं तो 2-4 पड़ जाएगी, है ना। इससे आप आसानी हो जाएगी याद करने में। प्लस इसमें आएगा सभी स्वर प्लस य र ल व। ये तो हो गया अल्प प्राण व्यंजन। इसमें आएगा श स ह। साथियों देखिएगा, ये तो अपने बात हुई अल्प प्राण और महाप्राण की। अल्प प्राण में आएगा किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा प्लस सभी स्वर और य र ल व, है ना। और महाप्राण में आएगा किसी भी वर्ग का दूसरा, चौथा और श है। अब देखो कि साथियों, आप सोच रहे हैं कि किसी भी वर्ग का ये दूसरा, तीसरा, चौथा पहचान कैसा होता है। ऐसा अपन बात लेते हैं, एक वर्ग होता है अपने कचटा तप, वो तो आप जानते हो, नहीं जानते हो तो मैं बता दूं थोड़ा। ये अपने क च ट त प, क ख ग घ अंग, च छ ज ज य, ट ठ ड ड ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। तो साथियों, अब ये वर्ग होता है, जैसे के वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग, पे वर्ग। तो अपन बात कर रहे हैं अल्प प्राण, जैसे किसी भी वर्ग का तीसरा, पहला, तीसरा, पांचवा। तो किसी भी वर्ग का पहला ही आ गया, तीसरा ही आ गया, पांचवा ही आ गया, तो ये क्या होंगे? अल्प प्राण। इसी प्रकार इसमें भी पहला, तीसरा, ये पांचवा, ये पहला, ये तीसरा, पहला, ये तीसरा, ये पांचवा, ये पहला, ये तीसरा, ये पांचवा, ये पहला, ये तीसरा, ये पांचवा। ये सभी अल्प प्राण की श्रेणी में आएगा। और अपन महाप्राण की बात करेंगे तो किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा देखते हैं कौन कौन सा होएगा। एक तो होगा दूसरा,
एक ये चौथा, इसमें ये और इसमें ये दूसरा और चौथा, ये दूसरा ये चौथा, ये दूसरा ये चौथा। तो ये महाप्राण की श्रेणी में आएगा। तो समझ में आ गया आपको कि किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और दूसरा, चौथा महाप्राण और अल्पप्राण कैसे होते हैं। ठीक है, तो ये तो अपने हुई अल्पप्राण और महाप्राण की बात। और इधर अपन बात कर रहे थे घोष या नाद के आधार पर। प्राणवायु के आधार पर बात कर लिया अपना। अब बात करेंगे अपन घोष या नाद के आधार पर। घोष या नाद के आधार पर। घोष या नाद के आधार पर। घोष या नाद के आधार पर भी दो भागों में बांटा था अपनों ने, आपको अच्छे से याद होंगे। नहीं भी होगा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप कर लेगा, याद हो जाएगा आपको अच्छे से याद। ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है ना। अघोष एक बांटा था अपनों ने, अघोष और एक था सघोष। अघोष और सघोष। तो देखिएगा साथियों, अपनों ने अघोष की बात करते हैं तो अघोष में किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा तो इधर आ जाएगा ना, और बाकी जो बचे तीसरा, चौथा, पांचवा, किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा तो अघोष में आ जाएगा, और बाकी बचे 3, 4, 5वां वर्ग का 3, 4, 5वां इधर आ जाएगा ना। किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष में आ जाएगा, और पहला, दूसरा अघोष में आ जाएगा। प्लस इसमें आएगा श। देखो कुछ साथियों, यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, यहाँ पर है नहीं आएगा। जैसे इधर है आ रहा है तो यहाँ पर है नहीं आएगा ना। आप इसकी तरह याद रखते हैं तो समझ सके इधर भी है लिया है तो इधर है नहीं आएगा ना। और इधर अपना आएंगे प्लस सभी स्वर, प्लस सभी स्वर। तो घोष या नाद के आधार पर हो गया अपने किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा प्लस श, और अघोष तीसरा, चौथा, पांचवा प्लस सभी स्वर। तो साथियों ये तो हुई अपने घोष या नाद के आधार पर और प्राणवायु के आधार पर अल्पप्राण, महाप्राण, इधर अघोष, सघोष। अभी ये अपना जो वर्गीकरण है ये तो यहीं पे पूर्ण हुआ व्यंजनों का। इसके बाद में अपने संयुक्त व्यंजन आते हैं, वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। वो भी इम्पोर्टेंट है कि कौन सा व्यंजन किस किस व्यंजन से मिलकर बना होता है ना। बहुत सारे विद्यार्थियों को आता होगा और बहुत सौ को नहीं भी आता होगा, तो मैं बता देता हूँ क्योंकि आपके लिए बहुत ही सहायता करने वाला है ये। जैसे अपने संयुक्त व्यंजन की बात करेंगे अपन, है ना। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन में होते हैं वो व्यंजन जो दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। दो या दो से अधिक व्यंजन या फिर दो व्यंजन या फिर दो या दो से अधिक बोल सकते हैं ना। तो संयुक्त व्यंजनों में अपने एक तो आएगा, शुरू में बात करते हैं अपन, कोई सा भी लिख लेते हैं, तरह, गे, श, और एक और है तरह गे, एक श्र, ये वाला लिखते हैं अपन। तो साथियों ये जो व्यंजन है तरह मिलकर बना होता है त प्लस र प्लस अ। त्रय जो मिलकर होता है त प्लस र प्लस अ, इन तीनों को मिलाकर त्रय बना होता है ना। वो गे नहीं अपन बोलते तो इनको गे, लेकिन वास्तविक में अगर इसका सही उच्चारण किया जाए तो जे बोला जाता है। जे की आवाज आती है क्योंकि इसमें जे होता है, जे और ये होता है। तो इसमें जे
प्लस ये प्लस ए, तो ये हो गया जे। और इसमें होता है क प्लस शे प्लस ए, क्षय कशे, जो बोले क्षय कशे। और श्रेय में आएगा अपने श प्लस र प्लस ए, श प्लस और र प्लस ऐसे मिलकर श्रेय बनाया होता है ना। तो साथियों ये हो गया अपना संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है अपना, कितनी 4 होगी, है ना। उसके बाद में अपने कौन सा बचा है, अयोगवा ध्वनिया, अयोगवा। उसके बाद में अपने बचा है अयोगवा ध्वनिया। इसमें अयोगवा की अपन बात कर लेते हैं कि अयोगवा ध्वनिया, अयोगवा व्यंजन 2 ही होते हैं। अयोगवा वे होते हैं जिनका, अयोगवा वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण मतलब जिनको शामिल न तो स्वर में किया जाता है न ही व्यंजन में किया जाता है, इनको अलग ही रखा जाता है अयोगवा ध्वनियों में। अयोगवा ध्वनिया ना। अयोगवा में अपने आएगा अंग और अह, ये दोनों जो बेचारे हैं इनको ना तो अपन स्वर में गिनते हैं और ना ही व्यंजन में गिनते हैं, ये अलग ही आते हैं अयोगवा ध्वनिया। उसके बाद में अपने एक बात करते हैं अपन आगत ध्वनिया की जो बाहर से आई है वो कौन कौन सी है, इधर बात कर लेते हैं। आगत ध्वनिया देखो साथियों, आगत ध्वनिया भी 2 प्रकार की हो, 2 प्रकार से अपन बांट सकते हैं। एक तो अंग्रेजी में कौन कौन सी आई है ना, अंग्रेजी की कौन सी है, और इधर अरबी फारसी, अरबी फारसी कौन कौन सी। तो देखिएगा साथियों, अंग्रेजी में तो आती है अपन ओ, ये ओ वाली आती है, जैसे अपन लिखते हैं ना कॉलेज, ये अंग्रेजी ध्वनि है ना। और इससे अरबी फारसी में जो आती है वो आती है क्या, इधर नीचे लग रहा है नुक्ता ना, क ख, इसमें नीचे है नुक्ता, क ख ग ज फ। ये जो क ख ग ज फ और ओ, ये अंग्रेजी में आता है और ये अरबी फारसी में आता है ना। साथ ही तो होगी आगत ध्वनिया। उसके बाद में अब क्या बचा है अपने, संयुक्त व्यंजन हो ही गया। द्वितु, अब एक और आता है द्वितु व्यंजन होते कौन से हैं, वे व्यंजन मतलब एक ही व्यंजन लगातार यानी 2 बार आए तो उनको द्वितु व्यंजन कहते हैं। एक ही व्यंजन लगातार आए तो उनको द्वितु व्यंजन कहते हैं। तो इसमें द्वितु व्यंजन में कौन सा आएगा देखिएगा आप। द्वितु व्यंजन जैसे अपन लिखते हैं उज्ज्वल, ये उज्ज्वल है जो शुद्ध रूप से बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। ये ऐसा आता है, इसमें डबल जे आधा आता है और वह पूरा आता है उज्ज्वल। और देखते को उन्नति और देख लेते हैं सम्मान
बस ये जो होते हैं द्वित्व व्यंजन होते हैं, क्योंकि इसमें देखिएगा जे डबल आ रहा है, मैं डबल आ रहा है, 2 बार आ रहा है, ने भी 2 बार आया, तो ये हो गया द्वित्व व्यंजन। ठीक है, द्वित्व व्यंजन हो गया। उसके बाद में अपने अपने बचा है अब द्वित्व व्यंजन के बाद वो तर्स्य व्यंजन आएगा अपना, वो तर्स्य व्यंजन, वो तर्स्य व्यंजन, वो तर्स्य व्यंजन, ये वो तर्स्य व्यंजन बहुत सी बार पूछा जाता है। वो तर्स्य, वो तर्स्य व्यंजन, वो तर्स्य व्यंजन, वो तर्स्य व्यंजन की जो थोड़ी छोटी सी ट्रिक है, अपन ट्रिक नहीं है बोल सकते, ट्रिक ही है, एक छोटी सी ट्रिक है, नल से रस जन्म लेता है, या फिर बोल दो नल रस जल, कैसे भी बोल सकते हो, नल रस जल। तो द्वित्व व्यंजन में आएगा अपने नल, लिख लेते हैं नल, ट्रिक है यार ना, रस जल, नल रस जल। तो एक तो आ जाएगा अपना न, एक आ जाएगा ल, एक आ जाएगा र, एक आ जाएगा स, एक आ जाएगा ज, ले नहीं आएगा इसमें ना, नल रस, नल रस ज, ये आ जाएगा वो तर्स्य व्यंजन। तो साथियों ये आज अपने जो है व्यंजन और स्वर दोनों का वर्गीकरण और क्या है पूरा मामला कंप्लीट हुआ। तो यहाँ से आपके जो वर्ण व्यवस्था है वो कंप्लीट होती है। तो साथियों कैसा रहा मेरा ये प्रयास, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथियों आप जो है वीडियो को लाइक भी नहीं करते, ना कमेंट करते, ना कुछ शेयर वेयर करते, कुछ भी नहीं करते, मतलब आपकी तरफ से मोटिवेट नहीं कर पा रहे, मतलब कर पा रहे कि आप करते ही नहीं हो यार। कोई बात नहीं, फिर भी जो आपको सही लगेगा आप करो, मैं मेरा जो कर्म है मैं करता रहूँगा। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके एक छोटी सी बात ज़रूर बोलें। तो देखिएगा साथियों आज के लिए बस इतना ही, यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।